अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लाइंस को रीशेप करना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हम मुख्तलिफ और इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं लाइंस को रीशेप करके। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं कि जिनके ज़रिए मैं इस रेक्टेंगल को मॉडिफाई कर सकता हूँ और रीशेप कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कॉर्नर पर आता हूँ तो देखें एरो के नीचे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं साइड पर आता हूँ तो इसके नीचे एक कर्व बना हुआ नज़र आता है। तो किसी भी साइड पर जाऊँ मुझे ये कर्व बना हुआ नज़र आ जाएगा और अगर किसी भी कॉर्नर पे जाऊँ तो ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल बना हुआ है इसके नीचे नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए मैं इस रेक्टेंगल को रीशेप कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉर्नर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखें अब इसके कॉर्नर को मैंने स्ट्रेच कर दिया। ये एक स्ट्रेच इफ़ेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इस कॉर्नर को भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो इस कॉर्नर को उठा के इस तरह से रख दूँ और चाहूँ तो इस कॉर्नर को थोड़ा सा और मूव कर दूँ। तो मैंने ये इस रेक्टेंगल को कॉर्नर से रीशेप कर दिया। तो अब देखें ये एक 3D सा इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा होगा कि ये एक रैम्प सा लग रहा है आपको देखने में कि कोई चीज़ ये यहाँ पे ज़मीन है और ये एक रैम्प वाला इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से ड्राइंग में 3D इफ़ेक्ट्स अपने दे सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अब देखें मैं दोबारा सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और अब मैं जब देखें एरो के नीचे कर्व बना हुआ आ गया तो अब मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो देखें उस केस में ये क्या हुआ कि ये कर्व की सूरत में ये लाइन बन गई आपकी। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले को करूँगा तो वो भी एक कर्व की सूरत में बन जाएगा। इसी तरह से इस साइड को करूँ और इस साइड को करूँ तो मैंने रेक्टेंगल को एक डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसी को इस वे में करूँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेपर है या कोई शीट है जो कि मुड़ी हुई है। ये एक 3D इफ़ेक्ट इसके अंदर शो हो रहा है इस तरह से। अब मैं अगर इस 3D इफ़ेक्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसके लिए एक और काम कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकता हूँ रीशेपिंग लाइन के साथ। तो मेरे पास एक ये ग्रेडियंट मैंने क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये 3 कलर्स का एक ग्रेडियंट क्रिएट किया है जो कि यहाँ आपके पास ये शो हो रहा है। अब मैं इसमें से इसके स्ट्रोक को रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास बगैर आउटलाइन के ये एक रेक्टेंगल रह गया। अब मैं इसमें लाइन को रीशेप करता हूँ। मैंने नीचे वाली लाइन को कर्व दिया और ऊपर वाली लाइन को भी कर्व में लिया है उतने ही डेप्थ के साथ। तो अब देखिए ये बिल्कुल एक 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है, या एक समझ लें कि इस तरीके से कोई मेटल की एक शीट लग रही है आपको जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही हो और वो मुड़ी हुई है। तो अगर आप इसको मज़ीद 3D इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लें इस तरह से। तो देखें ये एक 3D इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है अभी। तो ये सिर्फ ग्रेडियंट के यूज़ की वजह से जो है वो ये इफ़ेक्ट आया और हमने लाइंस को रीशेप भी किया। तो ये लाइंस की रीशेपिंग और ग्रेडियंट्स का यूज़, इससे हम मुख्तलिफ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त 3D इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं
3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं फ्लैश के अंदर अपनी ड्राइंग्स में।